तो आप तो पूरा वायरल हो गए जी। वायरल होने से क्या फायदा, पहले भी जेब में 5 रुपया रहता था, वायरल होने 5 रुपया नहीं, फिर पैसा होगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा। ऐसा होगा तब ना, अभी तो होगा। कोची मतलब कोची बनना आगे जाके। अब कपिल शर्मा शो के जाए में कपिल शर्मा शो में जाइए। देखिए मतलब इनको पहनने में मन नहीं लगता है। नहीं, मन नहीं लगता। क्या है? अंदर के मन नहीं लगता। देखिए अच्छा से पढ़िए और IAS वाईएएस बनिए, देश को संभालिए। नहीं, ये सुनेंगे ना। क्या नाम हुआ? बीना। कौन से क्लास में? 10th। सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आप लोग सरकारी में भी तो पढ़ सकते थे, आप कोचिंग क्यों आते हैं? सरकारी में उतना बढ़िया से पढ़ाई नहीं होता है और उतना मतलब जैसे इस तरह पढ़ाते हैं ना उस तरह नहीं अच्छा। मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और मगध कोचिंग सेंटर याद आता है रिजल्ट आने के बाद। चलिए तो यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सर, कहीं ना कहीं अपने माता पिता को उम्मीद है। हमारे यहाँ जो भी बच्चे हैं उनके माता पिता को पूरी उम्मीद है, और हमारा भी पूरा उम्मीद है कि उनके जो माता पिता हैं दोबारा हमें कॉल कर यह नहीं बोले कि हमारे बच्चे आपके यहाँ फेल हो गए, क्योंकि हर साल की तरह मैं इस साल भी बेहतरीन रिजल्ट देने वाला हूँ। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ पर क्या क्या पढ़ते हैं? हिंदी संस्कृत। हिंदी संस्कृत। कहना चाहते हैं सर कि बदल कर रख दूंगा फिजा इस जमाने को, बदल कर रख दूंगा फिजा इस जमाने को, हमें तो जिद है मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन दिलाने को। यहाँ पर क्यों बैठे? उधर भी तो बैठ सकते थे। पर हमारा यही सीट है, डेली बैठते हैं। डेली बैठते हैं। हाँ। कहाँ ध्यान रहता है? मतलब बोर्ड पर रहता है, कहाँ रहता है? बोर्ड पे रहता है बोर्ड पे और रहता कॉपी पे रहता है। कहीं और नहीं रहता है? नहीं, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, कैरियर बनाइए, और जिस दिन आप कैरियर बना लीजिएगा उस दिन आप कुछ भी बना सकते हैं। बच्चे के प्रति तो हमारी पूरी 12 घंटे में 10 घंटा बच्चे के प्रति हम लगे हुए रहते हैं सर। हम इतना मेहनत करते हैं कि जिसका तजुर्बा आप बच्चे से पूछ सकते हैं। सही बात है क्या? आप लोग को भी टॉप करना है ना? चलिए, बच्चों में काफी उमंग है सर, और मतलब मोटिवेट कर बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। यस सर। हमारे यहाँ पिछले बार बच्चे 440 नंबर तक ला चुके हैं पिछले बार के रिजल्ट में। सही बात है क्या? जय हिंद, मैं हूं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं ज्ञान की धरती नालंदा में और बिहार शरीफ में, और देख सकते हैं मगध कोचिंग सेंटर के पास, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग 9th and 10th केवल हिंदी संस्कृत। तो जैसा कि दिसंबर का महीना चल रहा है, मतलब एग्जाम होने वाली है, और यहाँ पे लगता है 10th के बच्चे हैं। तो चलिए हम बच्चों से बात करते हैं कि उनका तैयारी कैसा चल रहा है, क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद एग्जाम देंगे। तो चलिए हम कुछ बच्चों से बात करने का प्रयास करते हैं। चलिए हम क्लासरूम के अंदर आ गए हैं। सबसे पीछे वाला से पूछते हैं, खड़ा होइए। क्या नाम हुआ? आशीष कुमार। कौन से क्लास में? 10 क्लास में। 10 क्लास में। तो अब तो सिलेबस लगभग खत्म होने वाला होगा, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है। यहाँ पर क्या क्या पढ़ रहे हैं? साइंस, हिंदी संस्कृत। हिंदी संस्कृत। हिंदी संस्कृत जी। तो मतलब आप लोग सरकारी में भी तो पढ़ सकते थे, प्राइवेट में क्यों आते हैं? मतलब कोचिंग में क्यों आते हैं? कोचिंग में जैसे कि बढ़िया पढ़ाई देता है कोचिंग में, स्कूल में उतना भी नहीं होता। तो स्कूल में नहीं होता है? स्कूल में भी होता, मैं उतना जना कोचिंग। देखिए नीतीश कुमार जी, आप ही के बच्चे बोल रहे हैं, आप ही के गृह जिला नालंदा के बच्चे बोल रहे हैं, क्योंकि स्कूल का हालत ऐसा है कि अगर कोचिंग वाले नहीं पढ़ाएंगे तो पास भी नहीं हो पाएंगे। सही बात है क्या? सही बात है जी। मतलब आते हैं कुर्सी तोड़ते रहते हैं, मतलब सरकारी के टीचर जी। मैंने सभी शिक्षक वैसे नहीं होते। कितने स्कूल में पढ़ाई होती है, कितने स्कूल में नहीं होती है। तो ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर नहीं पढ़ाई होती है इसलिए ये लोग कोचिंग में आते हैं, है ना? जी सर। तो अभी मतलब पूरा सिलेबस खत्म हो गया होगा लगभग, मतलब 1 महीने के बाद एग्जाम है, 2 महीने के बाद कुछ पूछ सकते हैं? कुछ नहीं। हिंदी मतलब संधि कितने भेद होते हैं? संधि कितने भेद होते हैं? संधि के 5। चलिए ठीक है, चलिए बैठिए। अरे देखिए, दिखाइए इनको, देखिए फिर मिल गए हैं। इनको से तो पहले मिले थे, फिर से बता दिए क्या नाम हुआ? पहले कांग्रेचुलेशन सर, आपको 12 के हो गया। ठीक है, और आपका भी धन्यवाद। क्या नाम हुआ फिर से बता दीजिए आप? शुभम कुमार मेरा नाम। आपको जान भी रहे हैं, और जैसा कि फेसबुक पर आपको 1.5 लाख से ज्यादा व्यू चला गया आपको, मतलब अधिकतर आदमी तो जान ही रहे होंगे। तो अभी यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी संस्कृत। हिंदी संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो आप तो पूरा वायरल हो गए जी। वायरल होने से क्या फायदा, पहले भी जेब में 5 रुपया रहता था, वायरल होने 5 रुपया। नहीं, फिर पैसा होगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा। ऐसा होगा तब ना, अभी तो होगा। कोची मतलब कोची बनना आगे जाके। अब कपिल शर्मा शो के जाए में कपिल शर्मा शो में जाइए। देखिए मतलब इनको पहनने में मन नहीं लगता है। नहीं, मन नहीं लगता। क्या है? अंदर के मन नहीं लगता। देखिए अच्छा से पढ़िए और IAS वाईएएस बनिए, देश को संभालिए। नहीं, ये सुनेंगे ना। चलिए ठीक है, और बहुत अच्छा लगता है इनसे मिलकर, और बहुत नटखट बच्चे हैं ये। चलिए इधर मिलते हैं, खड़ा होइए। क्या नाम हुआ आपका? गणेश कुमार। कौन से क्लास में?
10th 10th में। यहाँ पर क्या क्या पढ़ते हैं? हिंदी संस्कृत। हिंदी संस्कृत। कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ पर बहुत सारा कोचिंग, यहाँ पर क्यों आए हैं? ये सर अच्छा पढ़ाते हैं सर। अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे पूछने पर कितने गुस्सा आ जाते हैं? गुस्साते हैं कि नहीं गुस्साते? ना, ये अच्छा से बताते हैं। बता देते हैं। हाँ सब। तो जैसे 1-2 महीने के बाद एग्जाम है, तो हिंदी संस्कृत आप यहाँ पढ़ रहे हैं। हाँ। तो सरकारी में आप लोग क्यों नहीं जाते हैं? सरकारी में भी तो पढ़ाई होती है। सरकारी में उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं होता, टीचर और जो है नहीं उतना अच्छा से पढ़ाते हैं, वो इसीलिए कोचिंग में आते हैं। नहीं उतना अच्छा से पढ़ाते हैं। हाँ। चलिए ठीक है, मेरा शुभकामना आप लोग के साथ कि आप लोग अच्छे नंबर से पास होइए, और पास होने के बाद आप लोग से इंटरव्यू लेंगे। खड़ा होइएगा। क्या नाम हुआ? अनुष्का रानी। कौन से क्लास में? क्लास 10। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ पर क्या क्या पढ़ते हैं? हैं। हिंदी संस्कृत। हिंदी संस्कृत। अब तो जैसे 1-2 महीने के बाद एग्जाम है, तो अब तो लगभग सिलेबस खत्म हो गया होगा। हाँ। अभी क्या पढ़ रहे थे? अभी हिंदी। हिंदी मतलब कौन सी पढ़ रहे थे हिंदी में? वर्णिका। वर्णिका पढ़ रहे थे। चलिए ठीक है, बैठिए। चलिए आगे भी कुछ बात करने का प्रयास करते हैं। खड़ा होइएगा। क्या नाम हुआ? बीना। कौन से क्लास में? 10th। सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आप लोग सरकारी में भी तो पढ़ सकते थे, आप कोचिंग क्यों आते हैं? सरकारी में उतना बढ़िया से पढ़ाई नहीं होता है, और उतना मतलब जैसे इस तरह पढ़ाते हैं ना, उस तरह नहीं अच्छा पढ़ाई मतलब होता है। सरकारी में पढ़ के मतलब उतना नंबर नहीं ला सकते? मन नहीं लगता है। उतने नंबर नहीं ला सकते सरकारी में पढ़ के? नहीं। नहीं, कहीं ना कहीं मजबूरी है इन लोग का, इसलिए ये लोग मतलब कोचिंग में पढ़ने आते हैं। चलिए हम सर से बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर आपको ग्रेजुएट न्यूज स्वागत है। ग्रेजुएट न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज सच्चाई को दिखाने के लिए हमारे मगध कोचिंग सेंटर में आए हैं। जी, जैसा कि बच्चों से पता चल रहा है सर कि यहाँ पर मतलब शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जा रहा है सर, तो किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं सर कि इतना अच्छा जवाब दे रहे हैं? इसमें हमसे पूछने से अच्छा कि बच्चा ही बताएगा, और भीड़ भी देख रहे हैं जी। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो एक बार प्रश्न कर दिया जाए तो बच्चे वो डांट के बैठा देते हैं, लेकिन हम तो आज तक कभी डांटते नहीं है। हाँ जी, सही बात है। तो सर कहीं ना कहीं ये तो सरकारी स्कूल का नाकामी है सर कि आज के मतलब आज बच्चे मतलब कोचिंग में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। इस पर क्या करना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि सरकारी विद्यालय में अभी भी पढ़ाई की जो व्यवस्था है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। जी सर। वो जो हमारे सरकारी का जो टीचर होते हैं वो टाइम से आते नहीं है, समय से पहले चले जाते हैं, और बच्चा 4 घंटा 5 घंटा वहाँ अब समय नहीं देना चाहता, क्योंकि आज के बच्चे जान चुके हैं कि जहाँ पढ़ाई होगी वहीं हम बैठेंगे। जी, तो अभी क्या पढ़ा रहे थे सर? अभी हम हिंदी वर्णिका पढ़ा रहे थे सर। जैसे कि सर हिंदी तो होता है मतलब ऐसे आसान होता है, लेकिन सर हिंदी में भी कितने बच्चे बहुत गलती करते हैं। हिंदी बहुत हार्ड है सर। हिंदी में सुध लिखना, सुध पढ़ना, सुध बोलना, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो नहीं जानते उन्हें लगता है हिंदी बहुत आसान है, जबकि सबसे ज्यादा हार्ड अगर कोई विषय है तो वो हिंदी है। हिंदी है, सही बात है। हिंदी और संस्कृत पढ़ाते हैं आप? हिंदी और संस्कृत। अभी क्या पढ़ा रहे थे? अभी वर्णिका पढ़ा रहे थे सर। अब तो दिसंबर का महीना है सर, तो अब मतलब 2 महीने के बाद एग्जाम होगी। यस सर। हाँ, 1 महीने के बाद। तो सर अब कम समय में बच्चे कैसे तैयारी करेंगे कि मतलब ज्यादा नंबर लाएंगे? अब बच्चे को अगर वो बच्चे इस बार एग्जाम देना चाहते हैं तो वो क्रैश कोर्स या घर पे जो नोट्स मिला उसको पढ़ सकते हैं। अब उनको कोचिंग में जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोचिंग में सिलेबस पार हो चुका है और हम लोग के यहाँ कोर्स खत्म हो चुका है और मात्र 3 चैप्टर बचा हुआ है, और इस महीने में हम लोग खत्म कर देंगे। अगर बच्चा कोई अब आके ज्वाइन करता है कोई फायदा नहीं, वो नोट्स ले और घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। जी, तो बहुत सारे बच्चों का ये रहता है सर कि मतलब कोचिंग में जाएंगे तो वही पढ़ाई होगा, घर पर बैठ के तो पढ़ते नहीं। उन सभी को क्या करना चाहते हैं? जो घर पे बैठे हुए हैं वो हकीकत में नहीं पढ़ते हैं, वो उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। कोचिंग में आते हैं तो उनका एक भय रहता है कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे, और यहाँ माहौल के साथ वो पढ़ते हैं। घर में उनका माहौल अच्छा से नहीं बन पाता, वो नहीं पढ़ पाते। बच्चों के मोटिवेट भी करते रहते हैं बराबर। अब सर मतलब जो बच्चे अगर नहीं पढ़ते वो मोटिवेट होकर आप ही पढ़ते हैं, तो कुछ मोटिवेशन अपना सुना दीजिए बच्चों के लिए। कहना चाहते हैं कि मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और मगध कोचिंग सेंटर याद आता है रिजल्ट आने के बाद। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सर, कहीं ना कहीं अपने माता पिता को उम्मीद है। हमारे यहाँ जो भी बच्चे हैं उनके माता पिता को पूरी उम्मीद है, और हमारा भी पूरा उम्मीद है कि उनके जो माता पिता हैं दोबारा हमें कॉल कर यह नहीं बोले कि हमारे बच्चे आपके यहाँ फेल हो गए, क्योंकि हर साल की तरह मैं इस साल भी बेहतरीन रिजल्ट देने वाला हूं, और इसके लिए मैंने पूरी बच्चों को तैयारी करा चुका हूं। अभी भी हमारे बच्चे से कोई भी प्रश्न कर सकते हैं हिंदी और संस्कृत में। जी, जैसा कि पिछले बार भी आपके बच्चे अच्छे रिजल्ट लाए थे सर, तो कितना मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे आप? बच्चे के प्रति तो हमारी पूरी 12 घंटे में 10 घंटा बच्चे के प्रति हम लगे हुए रहते हैं सर। हम इतना मेहनत करते हैं कि जिसका तजुर्बा आप बच्चे से पूछ सकते हैं। सही बात है क्या? आप लोग को भी टॉप करना है ना?
चलिए, बच्चों में काफी उमंग है सर, और मतलब मोटिवेट कर कर बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। यस सर, हमारे यहाँ पिछले बार बच्चे 440 नंबर तक ला चुके हैं पिछले बार के रिजल्ट में। सही बात है क्या? कहना चाहते हैं सर कि बदल कर रख दूंगा फिजा इस जमाने को, जी। बदल कर रख दूंगा फिजा इस जमाने को, हमें तो जिद है मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन दिलाने को। तो सर कितने शिक्षक तो ऐसे होते हैं सर, बता देते हैं, समझ में आया नहीं आया मतलब छोड़ देते हैं बच्चों को, तो उन सभी को क्या कहना चाहते हैं? मतलब आप कैसे यहाँ पर बताते हैं? सर यहाँ हमारे नाम से बच्चे नहीं आते, हमारे गुण से बच्चे आते जी। हैं। काफी कम उम्र में हमने इतना बड़ा संघर्ष किया, 2014 से बैच चला रहे जी। हैं और अभी तक हमारे टोटल 600 बच्चे हैं उपस्थिति में रहते हैं जी। और हमारे नाम से नहीं आते, हमारे रिजल्ट से आते हैं। यहाँ जो भी बच्चे आते हैं अपनी बहुत उम्मीद और सपना लेकर आते हैं और एक बार में ही उनका रिजल्ट होता है। दोबारा यह बच्चे ये नहीं बोलेंगे सर हम आपके यहाँ फेल कर चुके हैं। जी। तो सर अगर मतलब एक विधायक चाहता है सर तो अपने विधानसभा क्षेत्र का पूरा मतलब रुख बदल सकता है, लेकिन एक शिक्षक अगर चाहेंगे तो पूरे ब्रह्मांड का मतलब रुख बदल सकते हैं, क्योंकि शिक्षक होते हैं जो भगवान का मतलब उनको दर्जा दिया जाता है। तो मतलब शिक्षक अगर कितने गलती करते हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? जैसे सरकारी स्कूल में आते हैं आकर बैठे रहते हैं। उन शिक्षकों से हमें यह निवेदन है जी। कि अगर वो आप पढ़ाना नहीं चाहते हैं तो आप एक लिखित पत्र दे करके ज्ञापन सौंप दीजिए कि मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उनके जगह पर दूसरा जो हम लोग जैसे बेरोजगार जो शिक्षक हैं हम लोगों को बहाली दिया जाए, ताकि इसी लगन के साथ मैं स्कूल में उनको पढ़ा सकूंगा। क्योंकि देखिए सरकारी स्कूल में 50-60 हजार के महीना उठाने वाले आते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं, लेकिन ये सभी सर जो होते हैं बहुत कम फी में पढ़ाते हैं बच्चों को और बेहतर रिजल्ट देते हैं। तो उन सभी को समझने की जरूरत है। तो चलिए हम कुछ और बच्चों से बात करने का प्रयास करते हैं। चलिएगा पीछे, खड़ा होइए आप। क्या नाम हुआ आपका? लालटोष कुमार। कौन सा क्लास में है? 10th में है। आप यहाँ पर क्यों बैठे? उधर भी तो बैठ सकते थे। पर हमारा यही सीट है, यही सीट है? डेली बैठते हैं। डेली बैठते हैं? हाँ। कहाँ ध्यान रहता है? मतलब बोर्ड पर रहता है क्या और रहता है? बोर्ड पे रहता है बोर्ड पे और रहता कॉपी पे रहता है। कहीं और नहीं रहता है? नहीं, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, करियर बनाइए। और जिस दिन आप करियर बना लीजिएगा उस दिन आप कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि आपके पापा मम्मी का उम्मीद होता है। अगर आपका रिजल्ट आता है तो आपके पापा मम्मी का उम्मीद होता है, मतलब आपके पापा मम्मी का रिजल्ट होता है। तो टॉप करना है ना इस बार? हाँ टॉप करना है ना? उम्मीद है। चलिए आप लोग से मतलब टॉप करने के बाद इंटरव्यू लेंगे, और काफी अच्छा लगा यहाँ पर मिलकर बच्चों से। बच्चे यहाँ पर काफी संस्कारी हैं, और जैसा कि 10th का जो होता है ये सब बच्चे होते हैं, यहीं से इन लोग का मतलब भविष्य आगे बढ़ता है, क्योंकि अगर 10th में अच्छा करते हैं तो फिर आगे चल के भी अच्छा करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे और सर जी थे, हम सर जी से भी बात किए और बच्चों से बात किए, काफी अच्छा लगा। और मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। एक बार बोल दीजिए जय हिंद।